खबरों को पेश करने में ताउन किया है डायनेमिक द जूनियर कॉलेज। तमाम व्यूवर्स के लिए मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप तमाम को जो है खैर से खैरियत से रखे, आपके तमाम जायज़ तमन्नाओं को अल्लाह कबूल फरमाए। दोस्तों, आज जो हालात हैं मिल्लत इस्लामिया के ऊपर, जब हम आवाज़ उठाते हैं तो उस आवाज़ को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। अवाम समझ रही है कि किन मसाइल के ऊपर कौन लोग आवाज़ उठाते हैं और उस आवाज़ों को किस तरह बंद किया जाए। आज 7 साल हो गए TRS की हुकूमत को बरसर इख्तदार आए। इन 7 सालों के अंदर जो KCR साहब ने वादे किए, मुसलमानों के साथ कोई भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, धोखा देते रहे। लेकिन जब हम आवाज़ बुलंद करते हैं तो हुकूमत हमारे खिलाफ हो जाती है। हम पूछते हैं कि आपने मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने का वादा किया, आज 7 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन 12% रिजर्वेशन आज मुसलमानों को आपने नहीं दिए। 12% तो दूर की बात है, 5% रिजर्वेशन आपने नहीं दिए। आपने असेंबली का एक सेशन बुलाया, स्पेशल सेशन, उसमें आपने करारदाद को पास किया और मरकज़ को भेजा। सारे तेलंगाना के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई कि KCR अपने वादे के पक्के हैं, और बार बार उनके नुमाइंदे महमूद अली साहब आते हैं और झूठ बोलते हैं, चले जाते हैं कि KCR साहब का अपना वादा पक्का है, वो 12% रिजर्वेशन देंगे, और वो देंगे बोले तो देंगे। मुसलमानों को आके झूठ बोलते हैं। जब असेंबली में करारदाद पास की, फिर CM KCR ने कहा कि इसको मैं मरकज़ को भेजा हूं और मैं मोदी साहब से इसको मंजूर करवाऊंगा। लेकिन मरकज़ ने इनकी दरख्वास्त को कचरे की डस्टबिन में फेंक दिया। फिर इन्होंने ऐलान किया कि मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे को लड़ूंगा। तमिलनाडु की तर्ज के ऊपर 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन में दिलवा के रहूँगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊँगा। लेकिन वक्त के साथ साथ ये खामोश हो गए, बदल गए। किसी ने एक जलसे के अंदर इनसे पूछा कि 12% रिजर्वेशन कब दोगे, तो कहा बैठो बैठो, तुम्हारे बाप को भी बोलते बैठो, और उन्होंने उस चीज़ को वहीं दबा दिया। ये बता दिया कि वो जो इलेक्शन का इन्होंने वादा कर कर आए थे, इन्होंने मुसलमानों को धोखा दिया। और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई आज आवाज़ नहीं उठा रहा है 7 साल से कि 12% रिजर्वेशन आप वादा किए थे, क्या हुआ। उन्होंने कहा कि मैं वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर दूंगा, वक्फ बोर्ड के अंदर मजिस्ट्रेट आ जाएगा, जुडिशरी पावर होएगा, और मुसलमानों की जो वक्फ के ज़मीनात हैं, हज़ारों करोड़ की जो लूटी गई, मैं उसको वापस दिलवाऊंगा, और जुडिशरी पावर देकर मैं जो है जो अमलाक बची हुई हैं, जो जायदादें, उसकी मैं हिफाजत करूंगा। लेकिन बड़े अफसोस के साथ आज 7 साल हो गए, लेकिन CM KCR ने जुडिशरी पावर, जो 2 मिनट का काम है असेंबली के अंदर एक बिल पास करके जुडिशरी पावर देने का, लेकिन नहीं दिया। CM KCR PV नरसिम्हा राव के नाम से नेकलेस रोड का नाम बदल देता है, लेकिन इनकी जो अलायंस पार्टी है वो एहतजाज नहीं करती, खामोश होती है। सवाल ये है कि क्यों आप अपनी आवाज़ को बुलंद नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नेकलेस रोड का नाम रखा, क्यों वहाँ पे आपने उसका पुतला लगवाया? सेक्रेटरीट की मसाजिद को ज़बरदस्ती CM KCR ने शहीद किया, ज़बरदस्ती किया। उसके पुजारी ने कहा कि यह वास्तव है, वास्तव के नाम के ऊपर मसाजिद को शहीद किया गया। उसकी जानिमाज़ें, कुरान शरीफ कहाँ गई आज तक पता नहीं है, और मलबा बना दिया गया। एक मस्जिद के ऊपर थोड़ा सा मलबा गिरा, एक बहाना किया, लेकिन जो इत्तलात है ज़बरदस्ती बुलडोज़र लगा के ईशा की नमाज के बाद रात रात दोनों मस्जिदों को शहीद कर दिया गया। और बनाने के वादे TRS हुकूमत मुसलसल कर रही है। एक खाना मस्जिद अंबरपेट में शहीद की गई, जो आज तक नहीं बनी। इलेक्शन में लोग तकारीर करते रहे कि उसी मुकाम पे हम बनाएंगे, भूले नहीं हैं हमारे MLA वहाँ नमाज़ पढ़ के आए हैं, वहाँ पे मस्जिद बनेगी, नमाज होगी। एयरपोर्ट के ऊपर मस्जिद उमर फारूक
आज 8 साल 9 साल से ज़्यादा हो गया, शहीद कर दी गई, लेकिन कई तहक़ुनात हुए, असम्बली में तकारीर हुई, मुसलमानों को दिल बहलाया गया कि उमर फ़ारूक मस्जिद बना दी जाएगी। ख़ुद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहते हुए महमूद अली साहब ने वहाँ का दौरा किया, कहा कि यहाँ मस्जिद बनेगी। वो ख़ुद नमाज़ पढ़े वहाँ जुमा की, खुले में वादा कर आए कि नमाज वहाँ पे मस्जिद बना दी जाएगी एयरपोर्ट के ऊपर, लेकिन मस्जिद उमर फ़ारूक आज तक नहीं बनी। अभी जुमा की नमाज ये बारिश में, ये मौसम के अंदर खुले में हो रही है, गर्मा में हो रही है। तो ये हमारे मसाजिद को शहीद किया जाना, ये TRS हुकूमत और PV नरसिम्हा राव को लाकर ये फ़िरक़ा परस्ती का जो खेल खेल रहे हैं, आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह TRS हुकूमत का ख़ात्मा होगा और मुसलमान TRS को वोट नहीं देगा। मस्जिदों का संगे बुनियाद रखने के लिए कोई बहुत ज़्यादा जो है वक्त की ज़रूरत नहीं है। 2-4 उलमाए कराम, महमूद अली साहब जाके वहाँ पे संगे बुनियाद रख सकते हैं। जब एक पुतला बन के PV नरसिम्हा राव का वहीं बाजू में 2 कदम की दूरी के ऊपर लग सकता है, उसका इनाग्रेशन भी हो जाता है, तो मस्जिद का फाउंडेशन स्टोन रखने में क्या ताख़ीर की क्या बात है। आप जाइए वहाँ पे रख दीजिए। 1500 गज ज़मीन का ऐलान CM ने किया, 1500 गज ज़मीन नापिए, वक्फ बोर्ड के हवाले कीजिए। आप मत बनाइए, हम बना लेंगे। मुसलमान ईंट, रेती, पत्थर, सीमेंट अपने से जो होगा हम भेज लेंगे वहाँ पे, हमारा कोई इंजीनियर्स खड़ेंगे, वो लोग खड़े के जो है देखे देखे हम जाके बनाएंगे। हम भी जाके वहाँ पे कोई खिदमत कर लेंगे मस्जिद की, हम खुद अपनी ईंटें उठा लेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त खुद अपने हाथों से और अपने दस्ते मुबारक से आप जो है पत्थर उठा के लाते जाते और वहाँ पे दीवार के ऊपर रखते जाते। सहाबा इकराम कहते या रसूलुल्लाह हम हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हारा हाथ बटाता हूँ, मैं भी लेके आता हूँ। और मस्जिद नबवी तामीर हुई थी। सुन्नत है हमारी कि मस्जिद के लिए हमको मौका दिया जाए, हम अपनी ईंट ले जाएंगे, हमारी सीमेंट ले जाएंगे, पत्थर ले जाएंगे, स्टील ले जाएंगे, हमसे जो होता है हम हमारे दोस्त ले जाएंगे, वहाँ रखेंगे। हम भी लेबर की तरह कुछ काम करेंगे, वहाँ पे अल्लाह के दरबार में रुजू होंगे। हुकूमत के मोहताज नहीं है कि हुकूमत बनाएगी। आप कब बनाएंगे, हमको बड़ी बेचैनी है कि आप कब बनाते हैं या नहीं बनाते हैं। ये क्या साजिश है कि किसी ने ये नहीं पूछा कि मस्जिदें शहीद क्यों किए। CM KCR से सवाल करने की किसी में जुर्रत नहीं हुई कि आखिर तोड़ा क्यों, किस वास्ते आपने मस्जिदों को तोड़ा। जब वहीं बनाने की आप बात कर रहे हैं तो मस्जिदें तोड़ी क्यों, ये सवाल आज तक किसी ने नहीं पूछा। सब डरे हुए हैं, खौफजदा हैं। और रही दूसरी बात कि CM KCR हमेशा मरकज़ में मोदी का साथ देते हैं। 7 साल की तारीख है, चाहे वो नोटबंदी का मसला हो, चाहे GST का मसला हो, चाहे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो, चाहे स्पीकर का असेंबली का वो हो, या 370 आर्टिकल कश्मीर का हो, और ट्रिपल तलाक का मसला हो। ये तमाम मसाइल के अंदर TRS खुल के पार्लियामेंट के अंदर साथ देती है। अगर कोई गलतियां होंगी तो मैं आवाम के दरमियान में रखूँगा, चाहे आप उससे मुझसे नफ़रत करें, लेकिन मैं आवाम के मसाइल के लिए बराबर आवाज़ उठाता रहूँगा। और मेरा जो सोशल वर्क है रज़ाइल फाउंडेशन का, गरीबों का, कैंसर पेशेंटों का, किडनी पेशेंटों का, पैरालिसिस पेशेंटों का, ब्रेन ट्यूमर का, एक्सीडेंट होते हैं बच्चों के जो है पेट में जो है TB हो जाता है, ये तमाम मरीज़ों की जो मैं खिदमत करता हूँ, इंशाअल्लाह वो खिदमत मेरी जारी रहेंगी। मैं आखिरी वक्त तक ये करते हुए दुनिया से रुखसत होऊंगा। भले कोई मुझे बुरा बोले या भला बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आवाम का एक मरतबा शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने सोशल मीडिया के बड़े बड़े वेब पेजेस ने, जिसमें हमारे अबू अहमद साहब भी है, उनकी टीम है, मैं उन लोगों ने खुल के तमाम हक़ाइक़ को लिखा। और उनके पास जो व्यूवर्स हैं उन लोगों ने भी मेरे लिए जो है अपने कमेंट्स में जो है मेरी तायीद की। मैं उन तमाम के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हान व तआला मेरी माँ और बहनों को, मेरे भाइयों को जिन्होंने हक़ का साथ दिया, ये इस उम्र में जो मैं जेल में तकालीफ उठा रहा था, 14 दिन में मोहम्मद मुज़फ़्फ़रुल्लाह खां सीनियर एडवोकेट अमानुल्लाह खां साहब के फ़र्जंद, जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए दिन रात मेहनत करके मुझे छुड़ाया, मैं उनके लिए, उनके वालिद मरहूम अमानुल्लाह खां साहब के लिए भी उनकी मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ। और ज़ाहिद अली खां साहब एडिटर इन चीफ सियासत,
उनकी दुआ, उनकी सेहत के लिए दुआ करता हूँ। और तमाम व्यूवर्स के लिए, अबू अहमद साहब के और अबू अहमद साहब के लिए मैं दुआ करता हूँ। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं दुआ करूँगा इंशाअल्लाह। हर नमाज में, हर वक्त मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा। अल्लाह आपको दीन और दुनिया की हर नेमत से सरफराज करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।